नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 का वार्षिक ट्रैकर किस तरह से भरना है वह वीडियो में शेयर कर रही हूं। तो भाषा का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये गणित का है। तो किस तरह से हम लोग आसान तरीके से ट्रैकर को बना सकते हैं, भर सकते हैं, यह आप देखेंगे वीडियो को तो लास्ट तक तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो अभी हम लोगों के पास इसका PDF ही आया है, तो हम लोग इस PDF से इस तरह से PDF निकलवा लें। तो इसको आपको रजिस्टर में बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये जिस तरह से मैंने ये PDF निकाला है ऐसे ही आप PDF निकाल लें। और कलर के चक्कर में भी बहुत नहीं परेशान होना है कि हमें इन गोलों को कलर करना है। आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जो शिक्षण प्रक्रिया आपकी है, जो शिक्षण योजनाएं PDF हमें विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है, उसका हम अपनी कक्षा में सफल क्रियान्वयन करके रखें, यह ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रजिस्टर और डायरी तो हमें भरनी ही है, उसी के अनुसार से कार्य करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले ये कक्षा 3 गणित का है। तो इसमें देखिए सप्ताह लिखे हुए हैं। सप्ताह 1 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, 1/8/22 से 6/8/22 तक हमारा पहला सप्ताह चला था। तो गणित में हमें 3 शिक्षण योजनाएं दी जाती हैं, जिसको हम लोग पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तीनों दिन हम लोग पढ़ाते हैं। और बृहस्पतिवार को आप देखिए जो गोला बना हुआ है वो डॉट डॉट करके बना है। तो ये हमें पुनरावृत्ति के लिए या छूटे हुए कालांश के लिए इस दिन आप अपनी इच्छा अनुसार से अपने बच्चों को वर्क करा सकते हैं। ये चौथा दिन का है हमारा। उसके बाद 5वें दिन हम लोग गणित में हम लोग आकलन 5वें दिन करते हैं। समेकन और आकलन हमारा 5वें दिन होता है। और 6ठे दिन हम लोग रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति का कार्य कराते हैं। तो ये है हमारा गणित विषय का वर्क। तो इस तरह से आप सप्ताह 1/8/22 से 6/8/22 लिख लें। दूसरा सप्ताह हमारा 8/8/22 से 13/8/22 तक चलेगा। फिर तीसरा सप्ताह हमारा 15/8/22 से 20/8/22 तक चलेगा। चौथा सप्ताह 22/8/22 से 27/8/22 तक चलेगा। पांचवा सप्ताह 29/8/22 से 3/9/22 तक चलेगा। छठा सप्ताह 5/9/22 से 10/9/22 तक चलेगा। और सातवां सप्ताह 12/9/22 से 17/9/22 तक चलेगा। ये हमारा 8वां सप्ताह मंडे से स्टार्ट होगा, जो 19/9/22 से 24/9/22 तक चलेगा। तो ये भी मैंने यहाँ डेट डाल दिया है, इसलिए डेट मैंने डाल दिया है क्योंकि इस सप्ताह कोई हॉलीडे नहीं है और हम लोग अपनी शिक्षण योजनाओं को समय से पूरा कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर डेट मैंने डाल दिया है। यहाँ मैं एक कन्फ्यूज़न और दूर कर दूँ कि अगर आप किसी कारणवश से सप्ताह 1 जो भी हमारा था 1/8/22 से 6/8/22 तक का वर्क नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप जिस डेट में वो सारी लक्ष्य दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे वह डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरे सप्ताह में पहुँच करके हम 9 तारीख को कंप्लीट कर रहे हैं, 9/8/22 को, तो 6 की जगह 9/8 आपको लिख देना है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी हमारे पास खाली कालांश होते हैं, खाली पीरियड्स हमारे होते हैं, उसमें हम लोग वर्क जो हमारा छूट गया होता है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बस सब कुछ आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको बस टिक लगा देना है। ये जैसे मैंने ये रेड पेन से टिक लगाया है कि हम लोगों ने ये सब सारा वर्क करा लिया। इस तरह से आपको टिक लगा लेना है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रैकर किस तरह से भरना है, अब हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ऐसे आप आसान तरीके से भर लें। सप्ताह 7वां हमारा पूरा हो चुका है, सप्ताह 8वां हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर ये सप्ताह हमारा 9वां है और 10वां। 11वें में हम लोग आकलन करेंगे इसका। 11वें में हम लोग गणित का आकलन करेंगे जो कि 10 दिन हमारा चलेगा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से अभी हम लोगों को कार्य अपना करना है। अब आते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर। तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों का नाम लिख लेना है, अनुक्रमांक जो भी है आपके बच्चे का वो आप लिख लें, बच्चों का नाम लिख लें। अब यहाँ देखिए ग्रेड कैसे देना है। जैसे कि ये देखिए आप ऊपर लिखा है कि सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो उसे हम ए ग्रेड देंगे, और जो बच्चा 50% से ज़्यादा का सही उत्तर दे रहा है उसे हम B ग्रेड देंगे। तो ऐसे ही आपको ग्रेड देना है। अब क्योंकि हमारा सप्ताह 7 तक कंप्लीट हो चुका है तो हम लोगों को सप्ताह 7 तक का आकलन करके ग्रेड देना है अपने बच्चों को। फिलहाल हम लोग जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं पता है कि हाँ हमारा बच्चा कौन सा कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम लोग खाली कालांशों में, क्योंकि अभी तक रियलिटी यही है कि अभी तक हम लोगों ने ट्रैकर नहीं भरा था,
क्योंकि इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ये ट्रैकर भरने के लिए विभाग के द्वारा अभी तक कहा भी नहीं गया था। तो अब क्योंकि 9वें सप्ताह में भाषा का आकलन होना है तो ट्रैकर भरने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ट्रैकर पूरा कंप्लीट कर, जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो कि ये वर्क अब हम लोगों को कर लेना है। तो 7वें सप्ताह तक आप अपने बच्चों का ग्रेड निर्धारित करके अपने बच्चों को आप ग्रेड दे दें। हो सकता हो कि ये पहला सप्ताह में अंकुश पटेल हमारा ए ग्रेड पाया है और दूसरे सप्ताह में बी ग्रेड पा जाए, और उसके बाद फिर तीसरे सप्ताह में हमारा बच्चा ए में है कि बी में है, ये शिक्षण योजनाओं पे भी निर्धारित करता है। जो हमारा मैंने सीख लिया समेकन और आकलन के लिए आता है, उससे हम लोगों को बच्चों का आकलन करना है। तो ये हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। इस तरह से आप लोगों को भर लेना है। अभी सर्वाधिक आकलन ट्रैकर हम लोगों ने नहीं भरा है क्योंकि ये हमारा 11वें सप्ताह में होगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हमें भरना है। तो मुझे उम्मीद है कि कक्षा 3 के गणित के वार्षिक ट्रैकर को भरने में किस तरह से आप लोगों को भरना है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं उन्हें कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और जिस तरह से मैं समझाती हूँ कि आसान तरीके से आप लोग वर्क कर लीजिए। रजिस्टर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप रजिस्टर भी वहाँ से देख करके बना लीजिए और इस ट्रैकर को भी देख कर समझ करके बना लीजिए। PDF मैं इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिएगा भाषा का और गणित का, और अपने रजिस्टर को बना करके अगर आप चाहें तो इसे रजिस्टर में लगाइए, नहीं तो इसे अलग से आप रख लीजिए कि ये ट्रैकर है हमारा जो हमने आकलन करके रखा है। ज़रूरी नहीं कि आप इसे रजिस्टर और डायरी में पिन अप करिए या फिर इसे चिपकाइए, यह ज़रूरी नहीं है। आप इसे अलग से भी रख सकते हैं और इसी तरह से आप भर लीजिए। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।